भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रपति की खोज लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब जल्द ही बीजेपी को नए राष्ट्रपति अध्यक्ष मिलने की संभावना है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नए राष्ट्रपति के नेतृत्व में लड़ा जाए। एनडीटीवी की रिपोर्ट में मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों से ऐलान से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रपति अध्यक्ष मिल जाए। कई कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की देरी हुई है, जिसमें एक बड़ा कारण विचार विमर्श है। बीजेपी और आईएसएस के ने शीर्ष 100 संगठन नेताओं से इस संबंध में राय ली। इसमें पूर्व पार्टी प्रमुख, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और आरएसएस बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से भी नहीं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सलाह दी गई है। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। 21 जुलाई से शुरू हुई संसद के इस सत्र में बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान के लिए जा रहे मतदान सूची के विशेष गहन परीक्षण का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार गतिरोध बना रहा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद के लेकर सड़क पर उतरा। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सरकार की तरफ से सत्र के दौरान दोनों संसदों में कुल 15 विधेयक पारित कराए गए। सत्र के समाप्त होने होते सरकार संविधान 130वें संशोधन मिल रूप बड़ा दाव खेल दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी अब विपक्षों को मुद्दे पर घेरने लगे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले विपक्ष के सामने बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक नई चुनौती पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सेंटर होल भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर आज बड़ा फैसला दे दिया है। सिर्फ अदालत के फैसले पर डॉग लवर ही घोषले से। दरअसल अदालत ने सेंटर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों के नोटिस भेजा है कि साथ ही कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सिर्फ अदालत से कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर जगह कुत्तों को खाना देने की समस्या होती है। देश भर में मानसून का दौरा जारी रहा है। महाराष्ट्र, असम, मेघालय और मणिपुर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को उमस गर्मी भरी का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी से 22 अगस्त से 24 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश बढ़ने का अनुमान बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी के दौरे का शेड्यूल जारी हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंगेरू इशिबा के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के भागने के लिए 29 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानबिन के संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे। 22 और 23 अगस्त को गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिक तक भारी वर्षा हो सकती है। जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान के अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट के लिए रहा जा रहा है। सुबह की तेज धूप दोपहर तक घने बादल और बारिश के परिवर्तित हो जाती है, जिसके लोगों को बदलते मौसम का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी के अनुसार पूरे सप्ताह बारिश की संभावना बनी हुई है। 22 अगस्त के लेकर 27 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा।